Hello everyone, good morning. Your PT2 is over. So back to our classes. In previous class, we studied about inequality versus equality, democracy and equality, and human dignity. Now today, we'll start with the case study. So look at the figure 3A and 3B. Vinod works as a driver for big businessman of the city. विनोद क्या थे? एक ड्राइवर थे बहुत बड़े बिजनेसमैन के. Every day he drives his boss to various parts of the city with large buildings and offices with air conditioners and clean surroundings. Every day वो अपने बॉस के साथ जाते थे सिटीज़ में जहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स होती थी, ऑफिसेज होते थे एयर कंडीशनर्स वाले, और वहाँ का सराउंडिंग भी एकदम क्लीन होता था. He drives his boss daughter to her school and sees the big school building that resembles a big 5-star hotel. वो अपने बॉस की डॉटर को स्कूल ड्रॉप करने जाते थे जहाँ पर वो देखते थे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है स्कूल की जो कि एक 5-स्टार होटल टाइप है. His boss bungalow is in the main city. There are at least 5 helpers to clean the house. उनके बॉस का बंगलो एक मेन सिटी में था जहाँ पर उनके घर पर कम से कम 5 हेल्पर्स थे उनके हाउस को क्लीन करने के लिए. He has never seen even a tiniest bit of dust anywhere in the house. उन्होंने कभी भी एक छोटा सा मतलब बिल्कुल भी डस्ट नहीं देखी उनके घर के आसपास या कहीं भी. हाउस इज़ ऑलवेज स्पॉटलेस. म्यूनिसिपैलिटी वैन क्लीन्स द रोड इन एरिया थ्राइस अ डे. एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो गार्बेज और डर्ट ऑन द स्ट्रीट्स नियर बाय. हाउस एकदम क्लीन होता था और जो म्यूनिसिपैलिटी की वैन आती है वो भी रोड को कम से कम 3 बार क्लीन कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी गार्बेज या डर्ट नहीं होती थी उस स्ट्रीट पर. When he returns home, he sees the surrounding where he and his family lives. जब वो वापस घर आते तो देखते कि जहाँ पर वो लोग रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, वहाँ का सराउंडिंग कैसा है. सराउंडिंग्स आर फिल्दी एंड कवर्ड विद गार्बेज. उनका सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा और सब तरफ कचरा ही कचरा होता था. द रोड्स हैव स्टैग्नेटेड वाटर दैट हैज़ बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स. जो वहाँ की रोड होती थी जहाँ पर वो ड्राइवर रहता था वहाँ पर हमेशा पानी भरा हुआ रहता था गंदा, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट्स होते थे वहाँ पर बहुत सारे. देयर आर रेगुलर कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशन बट देयर इज़ नो एक्शन टेकन टिल नाउ. वो लोग रेगुलर कंप्लेंट करते थे कि उनके चिल्ड्रन या एडल्ट जो है वो हमेशा बीमार हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक है, लेकिन फिर भी कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है. तो इस केस स्टडी से आपको क्या समझ में आया कि जो लोग रिच होते हैं वो लोगों का हाउस भी एकदम क्लीन होता है, उनका सराउंडिंग्स भी क्लीन होता है, लेकिन जो लोग पुअर होते हैं वहाँ की जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर सराउंडिंग्स भी क्लीन नहीं होते हैं और उनके घर भी क्लीन नहीं होते हैं. सो गवर्नमेंट इनिशिएट्स टू प्रमोट इक्वालिटी. गवर्नमेंट को इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए. नो गवर्नमेंट कैन वर्क विदाउट चैलेंजेस. अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू फेसेस वेरियस चैलेंजेस. कोई भी गवर्नमेंट चैलेंजेस के बिना तो वर्क कर ही नहीं सकती है. उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट टू अ मीगर लेबरर आर इक्वल बिफोर लॉ एंड ऑल मस्ट ओबेज द लॉज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि सभी पर्सन इक्वल है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो. बड़ा छोटा से मीन्स रिच और पुअर, सभी के लिए लॉज सेम है. देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट, क्रीड और रिलीजन एंड ऑल हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस बी इट रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, स्कूल्स और मार्केट्स. किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है. उसका सेक्स कैसा भी हो, उसकी कास्ट कैसी भी हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, ओके, सारी पब्लिक प्लेसेस जो है वो भी सबके लिए इक्वल है. Constitution talks about equality, but still the government faces many challenges to implement the basic provisions of the Constitution. It has taken steps in the past and is still working to maintain the unity, dignity and equality as per Constitution of our country through laws and various schemes. Constitution हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पास्ट में भी और अभी भी वो still working to maintain the unity, dignity and equality जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है. But the parliament elected by people makes laws to protect the interest of neglected communities and individuals. जो पार्लियामेंट बनती है जिन्हें पीपल इलेक्ट करते हैं वो भी बहुत सारे लॉज बनाते हैं जो कम्युनिटीज़ को नेगलेक्ट किया गया है या जो इंडिविजुअल्स को नेगलेक्ट कर देते हैं उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं.
They had been neglected since time immemorial, but the new laws have ensured greater opportunities to them. पास्ट में क्या था, अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग तरीके से देखा जाता था, अनटचेबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा था कि लोगों को जैसे स्वीपर्स होते हैं उन लोग को टच नहीं करना है, ऐसा करके बहुत सारे पहले पास्ट में ऐसे थे। बट अब ये सारे लॉज को चेंज कर दिया गया है, सबको इक्वालिटी दी गई है। They can always challenge the society or government in case of neglect or disrespect. To promote equality from basic level, government has introduced the scheme of midday meals in all government-run elementary schools as per the order of Supreme Court. इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है, मिड डे मील्स का। जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है, मीन्स दिन में वहाँ पर खाना दिया जाता है। इससे कैसे इक्वालिटी प्रमोट होती है, सच इज़ एजुकेशन टू ऑल, फूड फॉर पुअर चिल्ड्रन, एजुकेशन सभी को दी जाती है, सभी पुअर चिल्ड्रन को खाना दिया जाता है। इक्वालिटी इज ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर टू हैव मील इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस। ऐसे कैसे इक्वालिटी होती है कि सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पर उनकी कोई रिलीजन नहीं देखी जाती है, उनकी कास्ट नहीं देखी जाती है, उनका फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस भी नहीं देखा जाता, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। कुक्स कैन बिलोंग टू एनी कास्ट रिलीजन दैट हैज़ रिड्यूस्ड अनटचेबिलिटी। कुक्स भी कोई सी भी कास्ट, कोई से भी रिलीजन की हो सकते हैं, ऐसा वहाँ पर अनटचेबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। Still, the schemes and laws of government are not enough. A lot needs to be done to achieve total equality and maintain the self-respect at all. जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, लॉज बनाए, वो सफिशिएंट नहीं हैं। उसको इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पब्लिक को भी कुछ करना चाहिए। द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट अचीव इट्स एम एज विद द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गवर्नमेंट अकेली सब कुछ नहीं कर सकती है। जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सभी को इक्वली ट्रीट करें। इट इज़ ऑलवेज द सिटीजन दैट प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी टू पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। To keep alive the principle of democracy, people need to continue the struggle to recognize the equality and maintain the dignity of all citizens. So, citizens का भी एक वाइटल रोल है इसमें कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करें, सभी की डिग्निटी और इक्वलिटी को मेंटेन करके रखे, किसी को भी अनटचेबिलिटी या ऐसी नज़रों से ना देखे कि सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। ओके, अंडरस्टूड।